सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 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 माइक चल रहा है। असल में बात यह है कि मैं आज जो अपनी ज़िंदगी की एक हकीकत ही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो मदर हैं उनकी जो शादी थी मेरी नाना नानी ने, मतलब अरेंज मैरिज थी। तो मेरे वालिद साहब जो हैं थोड़ी सी एज में बड़े भी थे, तो उनको अपने इन लॉज और मेरे वालिद साहब पसंद नहीं थे। तो बस ये था कि घर में बस यही था मामला थे कि अम्मी जो हैं, जब हम लोग भी हो गए तो मैं बड़ी बहन हूँ और मुझसे छोटी एक बहन और भाई, तो वो बस ये था कि अम्मी ना दादी के पास, फुप्पी के पास हम लोगों को जाने नहीं देती थी। शुरू में बचपन में तो हमें समझ में भी नहीं आता था, और कभी चले भी जाओ तो वो मारती थी हम लोगों को, क्यों गए उनके पास, क्यों बैठे। और ये भी था कि थोड़ा सा बड़े हुए, शऊर आया, तो फिर हमें पता चला कि मतलब यानी कि अक्सर मतलब यानी कि ये फ़ील होता था कि गलती अम्मी की ही होती है, और दादी और फुप्पी तो बहुत स्वीट हैं। और ये है कि इनकेस अगर वो कोई हमारी हिमायत कर दें या घर में कोई बात हो जाए, तो पापा के आने के बाद तो ऐसा होता था कि घर में कोई एक वावेला मच जाता था। और वो बात भी ऐसी एग्जैक्ट बिल्कुल वही वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, लेकिन एक होता है ना कि टोन अलग होती है, बताने का तरीका अलग होता है। फिर घर में साथ साथ पापा तो जो है अम्मी को बहुत मतलब यानी कि लाइक करते थे, तो वो फिर घर में फसाद वगैरह भी होते थे। अब इसी तरह चलता रहा। और फिर ये है कि मेरा जैसे ददियाल से एक रिश्ता भी आया था, जैसे फुप्पी की साइड से, तो वो बस फिर अम्मी तो उसके इतने खिलाफ हो गई कि मैं मर जाऊँगी लेकिन यहाँ शादी नहीं करूँगी। और मेरा भी इंटरेस्ट था, तो आज मैं 35 ईयर्स की हूँ, लेकिन मेरी छोटी बहन की और भाई की शादी हो गई है। लेकिन यह है कि अम्मी कहती हैं कि वो आज तक मेरे इंतज़ार में है, लेकिन अम्मी शादी होने नहीं देती। अब बस ये है कि अब जो भाभी हैं, भाभी जो घर में आई है, मेरा भाई मुझे इतना मजलूम लगता है। अब जो वो जैसे मम्मी ने अपनी मेरी फुप्पी और दादी के साथ जो जीना आराम किया हुआ था, वही मेरी भाभी के साथ है। अब वो भाई बेचारा अम्मी से कुछ कह भी नहीं पाता है, हालांकि हम लोग सब समझते हैं। अब बहन का भी ये है कि अगर वो ससुराल की कोई बात कर दे, अपने हस्बैंड की कोई बात कर दे, तो बस अम्मी कहती हैं कि नहीं उसकी मत सुना करो, छोड़ दो तुम उसे। अम्मी उल्टा उसको सिखाती हैं कि छोड़ के आ जाओ और उसको तो अपनी उंगलियों पर ना चाहे करो। इस तरह का बस मामला आते हैं। और आपने आपकी भी मतलब आप वहीं की वहीं हैं। जी जी, बहन में कहना कि मूव ऑन, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी में है। अब डॉक्टर साहब देखें ना, ये वो जिन ट्रेड्स के वाले से बात कर रहे हैं, तो अब मुझे बताएं इस सूरत में व्हाट वी कैन डू। जैसे मैंने पहले बात की कि बेटों की जब शादी हो जाती है, बेटों को हम कहते हैं कि चलो जी हाँ, क्योंकि मेरी माँ सास बन गई है। लेकिन एक बेटी जो कि आपके घर में रह रही है और आप उसके लिए ऐसे कि सास का किरदार अगर लेके बैठे हैं, तो वो बच्ची क्या करे? अच्छा देखिए, इसमें ना हेड ऑफ़ द फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि हेड ऑफ़ द फैमिली को कितनी एम्पावरमेंट देनी है माँ को, और कितनी एम्पावरमेंट रहनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सिर्फ एक फ़र्द के हाथ में अगर आप दे देंगे, और माँ जो है वो हर चीज़ को डिसाइड कर रही है और कोई इंसान उसको नो नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल फैमिली डायनामिक्स ही डिस्टर्ब है। वो तो अब्बा ने आदतें ख़राब की हुई थी ना, उन्होंने बताया ना कि मेरे अब्बू ने कितना वो किया। तो आप मुझे बताएं, वो तो व्हाट सोल्यूशन, क्या क्या सोल्यूशन आपको लगता है क्या किया जा सकता है? ये वही वाली बात है कि बाउंड्री सेटिंग की कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बढ़ा लें। ठीक है, कि जहां हमने बात की थी कि आपकी सोच आपके हाथ में है, इसी तरह आपके कुछ फैसले असर्टिवली आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम बुरा नहीं बनना चाहते। हमारी जो आम जिंदगी में हम किसी के नज़र में बुरा नहीं बनना चाहते कि अगर मैं अपना डिसीजन ले लूँ या मैं अपने डिसीजन पे कायम रह जाऊँ तो मुझे एक बैकलैश फेस करना पड़ेगा। तो अपने अंदर जब तक आप अपनी पावर को पैदा नहीं करेंगे और उसको नहीं समझेंगे और आप सही को सही मानकर उस पर स्टैंड नहीं लेंगे, तो मसले हल नहीं हो सकेंगे। हाँ, परवीन आपका एक्सपीरियंस? मुझे तो बड़ा दुख हुआ सुन के। ऐसी माएँ भी हैं जो बेटियों का घर नहीं बसने देती, जबकि माएँ इनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटियां साथ खैर के अपने घरों में जाएं और उस एज में जाएं जो उनकी एज होती है शादी की। लेकिन मुझे तो बड़ा क़यामत करीब है, बस ये मेरा आखिरी जुमला है, ये क़यामत करीब है। मतलब औलादों की खुशी आपको अजीज़ नहीं है। आपने बेटी को इतनी तकलीफ़ दी है, अब बेटी घर में बैठी, क्या एज हो गई है इनकी? 35। तो बताइए ये अब ये आगे क्या करेगी ज़िंदगी में? इसके साथ किस कदर बुरा हुआ है, और आगे अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अल्लाह करे इनका नसीब अच्छा हो, अल्लाह ताला, अल्लाह के दर में कोई कमी नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता है इनकी। लेकिन अगर माँ का यही रवैया रहा तो ये बच्ची कहाँ खुश रह सकेगी? तो वो अपनी बहन के बारे में बता रही ना। हाँ, कि घर छोड़ के आ जाओ, वही ना। ये बल्कि इसकी वजह से आजकल हम जितनी शादियों हमारे देख रहे हैं कि शादियां इतनी जल्दी टूट रही हैं, उसमें भी उसमें एक वजह ये है कि बेटियों को अब ये पहले कहते थे बेटियां जा रही हैं अपने घर की, अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा वहां से। अब ये हो गया है अलग एक्सट्रीम, वही कह रही हूँ ना, एक्सट्रीम था ना। लेकिन
ये था, ये एक ट्रेंड था। हाँ, कि उन्होंने तुम्हें एक बात कही, तुम दो सुना के मुंह पे जवाब तो यही होता है कि आपको पता है क्या करना चाहिए ऐसे में? मैं समझती हूँ कि जो मदर्स इस तरह की टॉक्सिक होती हैं, उनकी माँ, उनकी बेटियों को भी पता होता है कि हमारी माँ जो है वो जो बात हम करेंगे वो फ्लेयर अप होगी और कहेगी कि छोड़ो उसको, ये करो उसको, सीधा करो उसको, सर पे ना चढ़ाओ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लड़कियों को भी थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, वो हर छोटी छोटी चीज अपनी माँ से शेयर ना करें। अच्छा, डॉक्टर सलवा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक डॉक्टर सलवा, आप क्या शेयर करना चाहेंगे जी? हम शेयर करना चाहते हैं कि मतलब हमारे भी मॉम डैड डॉक्टर हैं, आगे हम भी डॉक्टर बने, हमारी मतलब कि मम्मा पापा की वजह से ही हम डॉक्टर बने हैं। तो वो मतलब हम, हमारे फैमिली में हमें फुल सपोर्ट करते थे कि आप लोग कुछ भी करो जाके, हम लोग आपको नहीं रोके। मगर अक्सर माओ का दिमाग खराब करने वाले होते हैं रिश्तेदार, आपकी बच्ची फुल सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग मेरा बयान करो, देखो मैं एक ही देख देती हूँ ना, तो मतलब मम्मा को भी कुछ लगता था, मानती हैं, लेकिन ज्यादा रिश्तेदार नेगेटिविटी ज्यादा करते हैं। अच्छा, आपने क्या नेगेटिविटी फील की और आपने क्या एक्सपीरियंस की? मतलब पहले हम छोटे होते थे तो मॉम डैड कहते थे कि बेटा हम आपको हर बात को सपोर्ट करते हैं, आप कुछ भी करो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर रिश्तेदारों को सुन के कि आपकी बेटी सपोर्ट, हम देखे अपनी बेटी को पार्टी रखती हैं, आप अपनी बेटी को सबके सामने ऐसे कह देती हो कि कोई बात नहीं, आप फुल आपको सपोर्ट है, आप सही बात करो गलत करो आपको सपोर्ट है। मगर ये गलत बातें करती हैं, रिश्तेदार काफ़ी बातें कर जाती हैं, बट मुझे हमारे मॉम डैड ने बहुत हमें सपोर्ट किया। हम इस मकाम पे अपने माँ बाप की वजह से तो पहुँचे हैं। कुछ माएँ होती हैं जो लोगों की बातों में आ जाती हैं, कुछ लोग माएँ होती हैं जो नहीं आती, उनको अपने बच्चे पे यकीन होता है। अच्छा चले डॉक्टर साहब, आप समझ पाएंगे, मुझे कहीं ना कहीं आवाज़ क्लियर है ना, मुझे आवाज़ लेने आई थिंक वो अपनी पेरेंट्स की तारीफ कर रही हैं, और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि वो एज एन एडल्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे उनके ऊपर इम्पैक्ट तो है सोसाइटी का, लेकिन वो खुद कितना अपने आप को स्टैंड ले सकती हैं, कितना उन्होंने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया। आई थिंक ये वो उस एंगल से बात करनी थी। आपको उन समझने के परेशान वो लग रही थी। उन्होंने बेसिक, मुझे जितनी बात समझ आई, वो अपनी फैमिली की अच्छाइयों की तारीफ कर रही थी। तो ये बड़ी बात है कि आप अपनी बुराइयों में से निकाल के कुछ अच्छाइयों की बेस के ऊपर अपने आपको एक मेंटली वेल बीइंग पे रखा हुआ है इन्होंने। इनके साथ गलतियां हुई हैं, गलतियां हम पेरेंट्स ने की। वो इतनी वो उनको समझ में आता है कि वो कैसे सामने रखे, कि ये बार-बार कहती कि जो रिश्तेदार हैं वो खराब करते हैं। बिल्कुल, आई गॉट द पॉइंट। वो पॉइंट ये था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने सख्तियाँ भी की, बेड़क भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे डॉक्टर बना दिया। लेकिन उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की हैं वो डायरेक्ट मेरे माँ बाप का कसूर नहीं था, फैमिली की वजह से वो करते थे या करते रहे। इतना सा मुझे समझ आया है। लेकिन अच्छी बात डॉक्टर साहब इसमें ये रही कि इन्होंने विक्टिमाइज नहीं किया अपने आप को। कई बच्चे अपने माँ बाप के रवैये सब को बड़ा विक्टिम बना के ना, फिर वो ऐसी की तैसी करते रहते कि हमारे साथ तो ये हुआ है, हमारे साथ तो वो हुआ है। लेकिन फिर भी वो उनकी सोच में वो उस क्लैरिटी के साथ चीजें नहीं कर सकते। वो मैंने मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा।